हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे कॉल करके पूछें या मैसेज पे पूछें। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे टफ टेंस है गाइस, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। जो भी कोचिंग आपको करा रही हैं, पैसे ठगेंगे आपको इस टेंस में। अच्छे अच्छे भाग जाते हैं इस टेंस को करने में, इंग्लिश जो सीखते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन इस लाइन पर टिका हुआ है सारा दारोमदार। ऐसा टेंस सिखा दूंगा पास्ट परफेक्ट का, जिंदगी में आपकी लाइफ में मैं समझता हूँ कोई नहीं सिखा सकता आपको, गारंटी और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, और मैं सिर्फ तीनों लेक्चर में ये जो मेरे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों में ऐसे समझा दूंगा, कभी आप लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे। और आपका भी ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको छोड़कर नहीं जाएं। और आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर एल्स, सो कीप वर्किंग विद मी। ओके, आइए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो बातें एक साथ होती हैं। जैसे कोई बात कल हुई थी, लेकिन दो बातें हुई थी। एक काम के बाद दूसरा कार्य हुआ था, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब दो काम एक साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो पास्ट परफेक्ट का होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ऐसे समझ लीजिए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होगा और पास्ट परफेक्ट का भी यूज होगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है पहचान के लिए, जिस भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और ये जो है ना, सबसे ये जो हेडिंग है, इसको आप रट लें, अच्छे से लिख लें। अगर किसी वाक्य में पहले हो तो हेड पहले लिखेंगे, यदि अगर किसी वाक्य में बाद हो तो पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखेंगे। नोट कर लीजिए छोटा, किसी भी वाक्य में अगर पहले है तो पहले हेड लिखेंगे, अगर बाद है किसी वाक्य में तो पास्ट इंडेफिनिट वाली लाइन पहले लिखेंगे। आइए कैसे फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाइए। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। ठीक है, पिताजी स्नान कर चुके थे। ठीक है, अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले और पिताजी स्नान कर चुके थे, दो बातें हो रही हैं इसमें। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल क्लोज और हमारा एडवर्ब क्लोज देखना होता है। जो मतलब इस इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं वो प्रिंसिपल क्लोज और एडवर्ब क्लोज पर ध्यान नहीं दे, और जो मतलब कोचिंग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल कंपटीशन एग्जाम्स की, वो ध्यान दें। इसमें प्रिंसिपल क्लोज मतलब जो सबसे बड़ा है, मतलब जो प्रधान है, पहले हमें क्या लिखना है, पहले पिताजी पहले स्नान कर चुके थे। ठीक है, तो पहले इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है, मतलब बड़ा क्या है, पिताजी पहले स्नान कर चुके थे। ठीक है, द फादर हैड bathed। ठीक है, द फादर हैड bathed। ठीक है, पिताजी स्नान कर चुके थे बिफोर, पहले, बिफोर आई रीच्ड दी होम। ठीक है, ठीक है, इसमें समझ में, आई होप समझ रहे होंगे। प्रिंसिपल क्लोज क्या है इसमें, पिताजी स्नान कर चुके थे, और एडवर्ब क्लोज क्या है, आई रीच्ड होम, बिफोर आई रीच्ड दी होम। ठीक है, दो बातें एक साथ हो गई। क्या ध्यान रखना है, जिस भी वाक्य में पहले है तो उसमें हेड पहले लिखेंगे, और अगर बाद है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। पहले अभी पहले वाले समझो, वाले मत समझो। द फादर हैड बैथ बिफोर आई रीच्ड दी होम, पिताजी स्नान कर चुके थे मेरे घर पहुंचने से पहले। नेक्स्ट देखिए, माताजी रोटियां बना चुकी थी राम के पहुंचने से पहले, राम के पहुंचने से पहले। ठीक है, राम के पहुंचने से पहले, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। माताजी रोटियां बना चुकी थी राम के घर पहुंचने से पहले। ठीक है, आइए इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है, पहले क्या लिखना है हमें, जो प्रधान है वो लिखना है। तो प्रिंसिपल क्लोज हमारे क्या है, इसमें क्या है हमारा,
पहले ऐसे तो लिखे नहीं, राम के पहुंचने से पहले माता जी ने रोटियां बना चुकी थी, ऐसे तो हो गए। पहले राम ने वाला, ये राम नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है पहले लिखेंगे। तो द मदर, प्रिंसिपल क्लोज क्या हमारा, द मदर हैड बेक्ड द ब्रेड, द ब्रेड, ठीक है। द मदर हैड बेक्ड द ब्रेड बिफोर राम रीच्ड, राम रीच्ड, ठीक है, राम रीच्ड। पास्ट इंडेफिनिट आ गया, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सीता खाना खा चुकी थी, खाना खा चुकी थी पढ़ाई से पहले, नहीं ऐसा मत लिखिए बिफोर, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट लिखिए। सरला के आने से पहले, सरला के आने से पहले, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है हमारा, सीता खाना खा चुकी थी, तो सीता हैड ईटन द फूड किस बिफोर सीता, बिफोर सरला केम, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ये हो गया। आई होप समझ रहे होंगे आप, पास्ट परफेक्ट। बस ये याद रखना है, पहले है तो हेड पहले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, राहुल ये पुस्तक पहले ही पढ़ चुका था, राम ये पुस्तक पहले ही पढ़ चुका था, ठीक है। राम ये पुस्तक पहले ही पढ़ चुका था। अब ये बताइए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिस भी वाक्य में ऑलरेडी, जिस भी वाक्य में पहले ही आ जाए तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर है वो। तो सिंगुलर है तो हम हैड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो राहुल हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑलरेडी रेड दिस बुक, ठीक है, रेड दिस बुक। राहुल हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक, ठीक है। अब आप ऐसे भी बना सकते हैं, राहुल हैड रेड दिस बुक बिफोर, ठीक है। ये ना लिख के ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये तो हो गए आपके पहले वाले। और करा देता हूं मैं, चलिए और करा देता हूं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, चुके थे, ये प्रिंसिपल क्लोज है। और एडवर्ब क्या है हमारा, बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। द थीव्स हैड ran away before the police came, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो हो गए आपके पहले वाले। अब मैं आपको कराता हूं बाद वाले, ठीक है। ये पहले वाले सब करा दिए मैंने। नेक्स्ट लिखिए, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था डॉक्टर के जाने के बाद, मरीज मर चुका था डॉक्टर के जाने के बाद, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें प्रिंसिपल क्लोज अब क्या है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। आई होप आप समझ गए होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से। और करिए,
सूर्य अस्त के बाद किसान घर चले गए थे, किसान घर जा चुके थे। सूर्य अस्त के बाद किसान घर जा चुके थे, तो प्रिंसिपल क्लोज क्या है? द farmers went after the sunset had set. After the sun had set, sorry, ठीक है। The farmer जा चुके थे, सूर्यास्त के बाद किसान घर जा चुके थे। The farmers went after the sun had set, ठीक है, after the sun had set। नेक्स्ट लिखिए, यात्रियों के जाने के बाद ट्रेन चली गई थी, ट्रेन जा चुकी थी। यात्रियों के जाने के बाद ट्रेन जा चुकी थी, तो प्रिंसिपल क्लोज क्या है? द ट्रेन departed after the passengers had gone, ठीक है, had gone। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ठीक हो चुका था, मरीज ठीक हो चुका था, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लोज, मरीज, द पेशेंट got well after the doctor had gone, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन घर जा चुका था पिताजी के दफ्तर जाने के बाद, ठीक है, पिताजी के दफ्तर जाने के बाद। प्रिंसिपल क्लोज क्या है? मोहन घर जा चुका था पिताजी के दफ्तर जाने के बाद, ठीक है। तो मोहन went home after the father had gone to office, ठीक है। मोहन went home after the father had gone to the office, ठीक है। ओके गाइस, आज का जो लेक्चर था पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव वाली लाइन कंप्लीट करा दी है मैंने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं आए तो आप मुझसे कॉल करके पूछें, ठीक है। सबसे इजी मेथड से कराया है। जो मेथड आपको मैंने करा दिया है बोर्ड पर, सबसे पहले उसको रट लेना है, बाद में ये सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अब हम नेगेटिव वाले सेशन में, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और ज़्यादा इंथुसियास्टिकली पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।